हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम HDFC के इंडेक्स सेंसेक्स म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 54.6% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जानें तो ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और ये लार्ज कैप कैटेगरी की इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अगर क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 54.6%, 3 साल में 14.7%, 5 साल में 15.4% और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 13.4% का एनुअल रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रिटर्न्स और रेटिंग्स होती है वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होती रहती है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तब की लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स को जरूर चेक कर ले और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले ले। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो 18 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू 476.8 रुपीज़ थी, यानी कि इसकी एक यूनिट की वैल्यू 476.8 रुपीज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क S&P BSE ट्राइस सेंसेक्स को फॉलो करता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो वो है 0.25%। अगर आपने 3 दिन के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर AUM की बात करें तो वो है 2210 रुपीज़। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानें तो वो है 0.2%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, जो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है, उसे ही हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में जानते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को फायदा होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 300 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इलोब्रेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है और अगले 5 साल तक लगातार आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। तो आपके उस 60,000 रुपीज़ के सामने ये म्यूचुअल फंड आपको 92,308 रुपीज़ देता। इसी तरह के कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड में अगर आपने 60,000 रुपीज़ लगाए होते तो उस 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 88,306 रुपीज़ मिलते। अगर आपने इस 60,000 रुपीज़ की बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने इस 60,000 रुपीज़ का सोना खरीदा होता तो आपको 79,805 रुपीज़ मिलते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 99.69% रुपीज़ को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में 99.69% रुपीज़ इन्वेस्टरों को निवेश करता है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक और इन्फोसिस बैंक जैसी अच्छी खासी कंपनियों में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो फाइनेंस सेक्टर में 42.35%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 70.63%, एनर्जी सेक्टर में 14.95% और FMGC सेक्टर में 8.12% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में
अपने पैसे को निवेश करते हो तो वो काफ़ी हाई रिस्क पर रहेगा। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 99.69% रुपीज़ को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। यानी कि जब जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा इन्वेस्टरों को फायदा होगा, और जब जब शेयर मार्केट डाउन जाएगा तब इन्वेस्टरों को नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जाने तो वो है 22.02%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हाई वॉलेटाइल है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक रेंजिंग फैक्टर है। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 122.02 रुपीज़ मिलते और कम से कम 77.98 रुपीज़ मिलते। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग और अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में जाने तो कृष्ण कुमार डागा और अरुण अग्रवाल जैसे अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी को जाने तो 1 साल के बाद अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो निकाले हुए पैसे में से आपको 1 लाख रुपीज़ ऐसे मिलेंगे और बाकी बची हुई रकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना होगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर 15% का चार्ज देना पड़ेगा। अब इस म्यूचुअल फंड की सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो या नहीं, और अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।